तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। आज का सेशन बेहतर और शानदार तो है ही मेरे भाई। ये कैसे कह सकते हैं मेरे भाई? तो हम लोग शुरू से अंत तक अभी तक क्लास में पढ़े, सब इंटरेस्टेड रहा है और ये भी रहेगा मेरे दोस्त, ये भी इंटरेस्टेड रहेगा। और जितने लोग जुड़ चुके हैं मेरे भाई, सबको गुड इवनिंग, सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई। और आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो समांतर श्रेणी है कि नहीं मेरे भाई, इसके लिखित तो अभी पढ़ना है। बहुविकल्पी प्रश्न के विगत वर्षों में पूछे प्रश्न, आई मीन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। क्लियर? और आज जो पढ़ना है मेरे दोस्त, इसमें क्या पढ़ना है तो लिख रखे हैं कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न क्या मेरे भाई, बहुविकल्पी से याद रखना, बहुविकल्पी से जो संभावित प्रश्न है 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा सकते हैं, वही पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ज्यादा समय नहीं लेते मेरे भाई, क्योंकि इस क्लास के बारे में आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से जानकारी तो है मेरे दोस्त। क्लियर? अब जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं मेरे भाई, सेशन को लाइक कर दो और साथ साथ क्या कर दो मेरे भाई, शेयर कर दो, एक एक दोस्तों को शेयर कर दो, जो उसको भी पढ़ने में मजा आए मेरे भाई, इंटरेस्ट, और उसको भी मैथ में समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत न रहे। क्लियर? तो फिर मेरे दोस्त सब लोग शेयर कर दें, शेयर करें मेरे दोस्त। अब इस सेशन को चालू करते हैं। तो मेरे दोस्त पहला सवाल यही है, क्योंकि अभी तक प्रीवियस ईयर को देखने के बाद हम लोग का यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जिस लेवल के प्रीवियस ईयर में सवाल पढ़े, उससे हल्का अधिक लेवल के ही सवाल पढ़ा जाएगा। कंफर्म? तो कहा है कि यदि संख्याएं 20, x, 30 समांतर श्रेणी में हो, ध्यान रखना यही का तो गेम है। अब कहो कि सर जी में हो का मतलब क्या है? कहने का सेंस ये कि 20, x, 30 वो समांतर श्रेणी में है, तो x का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। यानी कि पहले ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये क्या है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या कहता है कि समान अंतर होनी चाहिए, समान अंतर होनी चाहिए, वही तो समांतर श्रेणी होती है मेरे दोस्त। यही ना होती है समान अंतर, समान अंतर समांतर श्रेणी। तो हमको पता है इसके दो रूल, क्योंकि हमको ट्रिक मारना है। तो अब बताओ 20 से x और यहाँ 25। अब सोचा जाए अगर 5 का गैप हुआ 25, अगर यहाँ पर 5 का गैप हुआ 25, अब 25 से 5 30 हुआ कि नहीं? सेम डिफरेंस हो गया कि नहीं? सेम डिफरेंस, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ये समांतर हो जाएगा। कंफर्म? ये 25, आंसर भी 25 दिया है कि नहीं? बट ये तो रूल हम लोग ट्रिक में लगा देंगे, नॉर्मल सा ट्रिक है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने के लिए आ जाए मेरे दोस्त, सॉल्यूशन करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? है कि नहीं? तो टेंशन नहीं लेने का है, जब तक जिंदाबाद है मेरे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। डोंट टेंशन फिकर। क्या करना है हम लोग को दिया क्या? ये तो हम लोग का ये बाबा रूल है। कौन सा रूल? बाबा रूल। अब बात ये है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे? अगर अचानक आ ही जाए तो देखना ध्यान से। हमको पता है कि समांतर श्रेणी वही होता है जिसके डी डिफरेंस, सार्वंतर क्या हो? सेम हो, तो सेम होगा। क्लियर? तो हमको पता है कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमेशा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं, तो x माइनस 20 हो गया। क्लियर? फिर यहाँ पर 30 में से x घटाएंगे नहीं, 30 माइनस x, और घटाएंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, यानी कि बराबर आनी चाहिए। तभी ना हम लोग का सर्वांतर बराबर, तभी ना समांतर श्रेणी में होगा, है कि नहीं? यहाँ बराबर देने का मेन मकसद ये कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है, ये फिक्स है, तो फिर मेरे भाई सर्वांतर तो बराबर होंगे। बात सहमत है कि नहीं? है ना मेरे दोस्त? है। तो फिर क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। अब गेम चालू करते हैं। x हो गया, अभी चलवा इधर आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये 30, और ये माइनस वाला प्लस वाला बन जाएगा। कितना x हो गया? 2x इक्वल टू 30 20 50, और x इक्वल टू 2 2 कितना हो जाएगा? 25 दूना के 50। क्या आंसर में कोई चेंजेस है? ये है सॉल्यूशन विधि, ये सॉल्यूशन करेंगे कंफर्म लिखकर। और ये है मेरे भाई लिखनता विधि, नहीं ये लिखनता विधि, और ये क्या है? ट्रिक विधि, कि हम लोगों को आंसर लाना है समान डिफरेंस। 25 आया कि नहीं? अगर यहाँ पर 25 लिख रहे हैं तो 20 से 25 5 का डिफरेंस है, और 25 से 30 5 का। हालांकि ऐसा निकालेंगे तो -5 होगा,
कंफर्म। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। कैसा रहा मेरे भाई, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये संभावित प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो अब क्वेश्चन सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्या रखा है देखते हैं, क्या इसमें भी रखा है। लिखा है कि श्रेणी, क्या लिखा है मेरे दोस्त, श्रेणी -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट 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 का क्या पूछ रहा है, का 11वां पद पूछ रहा है। और ऐसे सवाल तो मेरे भाई बता ही रखे हैं। और इसको सवाल लाने का मेन उद्देश्य ये था कि उसमें थोड़ा नॉर्मल अंक दे रहे थे, इसमें तो अजीब तरह के थोड़ा अलग कैटेगरी के अंक दे रखे हैं, इसलिए लाए मेरे भाई। हालांकि पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। क्लियर? तो 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि nवां पद पूछ रहा है। तो बता रखे हैं कि nवां पद इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a प्लस n-1 इंटू डी होता है, कुछ और होता है नहीं। इस पर ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या, a चाहिए प्रथम पद, d चाहिए। क्लियर? ये तो b लिखा गया, गलत बात है मेरे भाई। ये d और एक n चाहिए, कुछ और चाहिए नहीं। ये 3 ही चीज चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। कोई डाउट? इतना बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आ रहा है सब लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे सर यहाँ पर दिक्कत है। सब लोग एकदम व्हाइट बोर्ड पर ही ध्यान से देखेंगे, इधर उधर सबकी नजर नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए, ए का मतलब प्रथम पद -3 दे रखा है। क्लियर? डी सारा अंतर पता है कि अगले में से इसको घटाएंगे, तो घटाते हैं इधर कहीं साइड से घटा देते हैं मेरे भाई। -1/2 में से माइनस किसको करना है, -3 को ही करना है, तो अपान 1 होगी मेरे दोस्त। अब इधर -1/2 अब +3/1 हो गया। और ये कितना हुआ, -1 और 2 त्याई +6/2 यानी कि 5/2। सर्वांतर कितना निकला, 5/2। क्लियर? सर्वांतर निकालना हालांकि आप लोग को पहले बता रखे। क्लियर? दिख रहा है तो ठीक है, वरना नहीं दिखे कोई बात नहीं। अब यहां तक ऑप्शन है, ध्यान रखना यहां तक। अब मेरे भाई n का मतलब कौवा पद पूछा, 11वां, तो n का वैल्यू 11। कोई डाउट? अब ये तीनों रख दिए, मिल गया तो तीनों को रख देंगे, फिर आंसर ही आंसर। तो a 11वां पद पूछ रहा है, a की जगह -3 प्लस n की जगह 11 - 1 और d का वैल्यू 5/2 इंटू 5/2 आएगा। कंफर्म? तो a 11 इक्वल टू -3 प्लस घटेगा तो कितना बचेगा, 10 इंटू 5/2 हो जाएगा। और कटाएंगे तो a 11 इक्वल टू -3 प्लस कट गया तो 5 बार में अब 5 बचे 25। क्लियर? अब a 11 इक्वल टू 3 में से 25 घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो पता है, दुनिया जानती है, आप भी दुनिया में रहते हैं तो आपको भी पता होगा मेरे भाई कि कितना होगा। 3 में से 25 घटेगा नहीं, 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 में 3 घटेगा तो 22। हमेशा बड़ा वाला का चिन्ह लिखा जाता है तो +22। आंसर कौन आएगा, तो आंसर दिख रखा है मेरे भाई, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 22। कोई डाउट? किसी भी दोस्त को डाउट है मेरे भाई, कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। कितना इजी और बेहतरीन सवाल है। कंफर्म? तो जब सेकंड भी देख लिए तो फिर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे, तो अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 देखिए क्या कह रखा है कि श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 2000 नहीं मेरे दोस्त 205 ध्यान रखना, 205 में पदों की संख्या। अब आएगा मजा, अब आएगा मेरा दोस्त मजा, क्योंकि इसमें सवाल एकदम बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरह के सवाल चाहिए उस तरह का सवाल आया, सबसे अलग। अभी तक हम लोग nवां पद ज्ञात कर रहे थे, ये सवाल लिख रखा है कि 7, 13, 19 डॉट 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 205 कौन सा पद है। कहने का सेंस सवाल का समझा दे रहे हैं। लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है कि नहीं, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच है कि नहीं। तो कह रखा है कि जो 8 है, 8 ही तक रहने देते, 8 है, कौन सा पद है, तो कौन सा आता है, 1, 2, 3 चतुर्थ।
चतुर्थ पद है कि नहीं, चौथा पद, कौन सा पद है, चौथा पद, nवां पद की बात कर रहे हैं कि नहीं, तब पूछेगा कि लिख देगा ऐसे ही, 6 हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 4 डॉट 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 8। बताइए 8 कौन सा पद है, तो 1 2 3 यहाँ पाया था नहीं, 6 आया था, 4 कौन सा पद है, चौथा पद है कि नहीं, तो वैसा ही पूछ रहा है, समझ में आया ना, वैसा ही पूछ रहा है कि 7 13 19 डॉट डॉट 205 तक गया है, तो बताइए कि 205 कौन सा संख्या पर है, कौन सा पद पर 205 आएगा, किस nवां पद पर 205 आएगा। तो यह ध्यान से देखना, अभी तक an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ मेरे भाई, अब इसका मान पूछ रहा था, अब इसी का मान दे रखा है, nवां पद 205 दे रखा है, a प्रथम पद 7 दे दिया है, प्लस n संख्या ही तो पूछ रही है, तो n माइनस 1 और d सारवंता डिफरेंस, तो 13 में से 7 घटेगा 6। क्लियर। अब आगे प्रोसेस 205 इक्वल टू 7 प्लस गुणा होगा तो 6n माइनस 6, इसको लिख दिया, गुणा करें तो 6n और यहाँ पे गुणा तो -6। अब क्या करेंगे, 205 इक्वल टू 7 क्या है, प्लस 6n माइनस 6। अब 6n की 7 में से 6 घटाएंगे तो 205 इक्वल टू 1 प्लस 6n बचेगा, और इसको इधर लाएंगे तो 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n घटेगा, तो 204 इक्वल टू 6n, और n का ही तो वैल्यू पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो n इक्वल टू क्या करेंगे, 204 बटा में 6, तो n इक्वल टू कटाएंगे तो 36 18 2 6 चौके 24, n इक्वल टू 34। कितनी बेहतरीन सवाल है और इजी है, इंपोर्टेंट कह सकते हैं मेरे भाई, इंपोर्टेंट। ऐसा ही सवाल घुमाने के लिए आता है, चाहता है एग्जामिनर कि बच्चे एग्जाम में क्या हो घूम जाए, वाला घूमना नहीं जो तुम सोच रहे हो, माइंड घूम जाए, ऐसा ही सवाल लाते हैं, हालांकि इजी है, बहुत इजी। क्लियर, इंपोर्टेंट है। कौन सा आंसर मारेंगे, ध्यान रखना 43 की बात नहीं हो रही है, 34 की बात हो रही है, कंफर्म ऑप्शन फर्स्ट मारेंगे, यहाँ पर आ रखा है एन की संख्या। तो सूत्र याद किसका पड़ रहा है, तो काम डी का पड़ रहा है, ए का पड़ रहा है, और nवां पद के लिए क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कुछ नहीं। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर दोस्त 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो फिर क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी, बातों को समझना 4 क्या कह रहा है, हालांकि बहुत इजी प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l, तब n पदों का योगफल, मेरे भाई योगफल के लिए सूत्र बता रखे, योगफल के लिए 2 बता रखे, योगफल के लिए 2 बता रखे, कौन कौन, हालांकि Sn इक्वल टू Sn को 2 बता रहे हैं, एक लिखवा रहे हैं कि n/2 संख्या का आधा, अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है संख्या, जो प्रथम पद इसका क्या करना, 2 गुना करना। एक ट्रिक बताए थे कि नहीं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो प्रथम पद का 2 गुना करके संख्या का आधा कर दो, यो योगफल बन जाएगा। लेकिन जब अंतिम पद दे रखा हो तो बताए थे कि Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस l, कितना छोटा सा बताए थे जब अंतिम पद दे तो। हालांकि योगफल के लिए ये भी है, योगफल के लिए ये भी है, तो क्या पूछ रखा है, n है तथा तो पदों का योगफल, और क्या दे रखा हो, अंतिम पद। तो कौन सा अंतिम पद के लिए, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो क्या करेंगे, आई तो Sn a l है, लेकिन संख्या ये नहीं है, n/2 ये भी नहीं है मेरे दोस्त। क्लियर, l गायब हो गया, कोई नहीं की बात, ये ऑप्शन सेकेंड, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। क्लियर। अभी तक के 4 बेहतरीन क्वेश्चन पढ़े मेरे दोस्त, जो कि मुझे उम्मीद है कि क्लियर अच्छे तरीके से आ रहे हो मेरे दोस्त। क्लियर। अभी तक सेशन को कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, सब लोग सेशन क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, कंफर्म। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन 4 हो गया, तो फिर 5 की तरफ देखते हैं कि 5 क्या कह रहा है। ठीक, तो देखिए ध्यान से।
तो फिर 5 की तरफ बढ़ रहे थे मेरे भाई, तो 5 की तरफ तो बढ़ ही गए। देखते हैं 5 क्या दे रखा है। लिखा है इसकी सवाल थोड़ी सबसे अलग है, 5वां सवाल है मेरे भाई, तो सबसे अलग है क्योंकि 4 तक के क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज में और अच्छे तरीके से पढ़े, कोई डाउट तो नहीं होगा। फिर लिखा है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात होगा। पद क्या होगा? एकदम बेहतरीन है मेरे भाई, बेहतरीन है। इस सवाल को आप लोगों को नहीं किया जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं स्वयं बताऊंगा क्या करने का। सेंस देखना ध्यान से। कह रहा है कि 1 पद 2 पद 3 पद, ऐसा है कि नहीं? तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इसको उल्टा करना पड़े, यानी कि 10 पद से। तो अंत वाला कौन है? 254। फिर डॉट डॉट ऐसा ही आएगा, तो क्या आएगा? 4 9 14 आएगा कि नहीं मेरे भाई? क्लियर? इस तरह क्या है कि नहीं? तो अब देखो, इस तरह का हम लोग को नहीं याद करना, हम लोग को ऐसे करके याद करना है, क्योंकि पीछे से याद करना है तो इधर से याद करना है कौन 10वां पद पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? घुमा दे रहे हैं, तो घुमा दिए तो 254 डॉट डॉट 4 9 14 आया कि नहीं? अब देखना ध्यान से, कौन सा पद याद करना है हम लोग को मेरे दोस्त? याद करना 10वां पद। क्लियर? तो अब बताओ, तो सूत्र तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही लगेगा, और कुछ तो लगे कि नहीं? बात फिक्स है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? a n ज्ञात करें, 10वां ज्ञात करना, 10वां लिख देते हैं। प्रथम पद 254 हो जाएगा, प्लस n संख्या 10 हो जाएगी माइनस 1। अब डी सारांतर कितना हो जाएगा? तो इधरिया से नहीं पता चल जा रहा है, तो चलिए क्या करना है, इधरिया से घटा ले रहे हैं, इधरिए से घटा ले रहे हैं। तो अब बताओ इसमें से घटाएंगे कि नहीं? 4 9 यानी कि 1 मिनट उल्टा करेंगे तो पहले 14 आएगा, फिर 9, फिर यहाँ पर 4 आएगा, 1 मिनट इसको लिखेंगे तो फिर 14 फिर 9 4 आएगा। अब देखते हैं ध्यान से, तो अब बताइए 4 में से माइनस 9 घटाएंगे तो माइनस 5 ही बचेगा। तो सारांतर डिफरेंस कितना का है? -5 का है। क्लियर? गुणे -5। समझ में आया कि नहीं? अलग क्वेश्चन है और बेहतरीन है मेरे दोस्त। ये सेशन का भी बेहतरीन सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है, हालांकि बहुत इजी है। कंफर्म? हम लोग को मेरे भाई यहां से घटाए चाहे कहीं से घटाए, जब समांतर श्रेणी है तो सारांतर बराबर ही होते हैं। क्लियर? तो अब a10 इक्वल टू 254 प्लस, अब क्या होगा मेरे भाई? 9 में 5 गुणा करेंगे तो माइनस, डायरेक्ट देखना ध्यान से, यहाँ पर हटा देना, माइनस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में -5 गुणा करेंगे तो -45। आप प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 45 हो गया यहाँ पर। अब a10 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 4 जाएगा 0 2, यानी कि a10 इक्वल टू 209। बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन इजी प्रश्न था। क्वेश्चन का कहने का तरीका यानी कि जज्बात ही बदल दिया। सब लोग आगे से पूछते हो, पीछे से पूछ दिया। कंफर्म? आंसर कितना आएगा? 209। कंफर्म मेरे दोस्त? तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आया हुआ मेरे दोस्त। कंफर्म? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, और जहां तक बात है संभावित प्रश्न इसी लेवल से आएंगे जो आप लोग कंप्लीट कर देंगे। कंफर्म? तो मेरे दोस्त सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर दें मेरे दोस्त, जितना लोग हैं सब लोग शेयर कर दें, और यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।